इधर ध्यान दीजिए, एक टॉपिक है अपना, जैसे हमने स्टार्ट किया था और टॉपिक का नाम था वंशावली विश्लेषण। क्या था? जिसको हम कह सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस। यस, पेडिग्री एनालिसिस, वंशावली विश्लेषण। नाम से पता चलता है वंशावली का अध्ययन करना, वंशावली को एनालिसिस करना, विश्लेषित करना। क्यों करेंगे? कि किसी संतति में, किसी पीढ़ी में अगर आपको रोग है, आपकी किसी पीढ़ी में, तो पता करना कि वो जो रोग है या वो एक कोई विशेष लक्षण है, वो आया कहाँ से? आपके जनक से आया, इन मदर फादर से आया, या उनके जनकों से आया, यानी कि आपके दादा दादी या नाना नानी से आया, या उनसे भी पहले वाले जनकों से आया। इनमें भी फादर से आया या मदर से आया। मदर वाहक थी या रोगी थी, फादर जो है वाहक था या रोगी था। तो इन सारी चीज़ों का पता करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उससे हम बेटा क्या बोलते हैं? वंशावली विश्लेषण कहते हैं। ठीक है। इस वंशावली विश्लेषण में हमने क्या देखा कि वंशावली विश्लेषण एक तो बेटा क्या है ये कि पीढ़ियों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? जनरेशन की स्टडी है, पीढ़ियों का अध्ययन है, या हम कह सकते हैं वंश वृक्ष या वट वृक्ष। किसके लिए? किसी रोग या किसी विशेष लक्षण, किसी रोग या किसी विशेष लक्षण का पता लगाने के लिए हम कह सकते हैं कोई डिजीज या कोई एक स्पेशल कैरेक्टर है जो किसी जनरेशन में है या किसी ऑफ स्प्रिंग या किसी संतति में है, तो ये पता लगाना कि वो आया कहाँ से। इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? वंशावली विश्लेषण का, है ना। फिर इसमें हमने बताया था कि बहुत सारे सिंबल होते हैं जो पता करते हैं कि नर का कौन सा है, मादा का कौन सा है। अगर बॉक्स बनाए तो ये किसको बताएगा बेटा? नर को, या हम कहेंगे मेल को, या पिता को कह सकते हैं। अगर सर्कल बताए तो क्या करेंगे बेटा? मादा को, या हमने बोला था फीमेल को। अगर इस तरीके से शेप है तो ये क्या है बेटा? संतति है, या इसे हम क्या कहेंगे? ऑफ स्प्रिंग कहेंगे, प्रोजेनी कह सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने बोला था कि अगर ये नर और ये मादा और बीच में ऐसे लाइन, इसका क्या मतलब है? कि ये जनक है जिनमें क्या हो रहा है बेटा? मैथुन हो रहा है, जिनमें जनन हो रहा है, कॉपुलेशन हो रहा है। फिर हमने बताया था कि आवाज़ नहीं, अगर इस तरीके से नर है लेकिन हम उसको डार्क करें इस तरीके से, तो ये क्या है? नर है, लेकिन कैसा नर है? रोगी नर है। ठीक है, ये कॉपुलेशन कह सकते हैं। ये क्या है? रोगी है, यानी कि इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड। और वही सेम चीज अगर फीमेल के रेफरेंस में हो तो ये हो जाएगी मादा, लेकिन कैसी? रोगी। या फीमेल कैसी होगी बेटा? इन्फेक्टेड होगी। चलो आगे बात करते हैं। हमने बताया था कि भाई अगर ये नर है, मेल है, ये फीमेल है, इनके बीच में ऐसा साइन आए, ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गया, तो इसको हम बताएंगे संततियों सहित जनक। ऐसे। फिर बात करते हैं
इस तरीके का सिंबल किया था हमने। इस सिंबल को क्या बोला था? गर्भपात, यानी कि अबॉर्शन कह सकते हैं जिसको। उसके बाद में और क्या बताया था? ये नर है, इसके ऊपर क्रॉस कर दो, या ये मादा है, इसके ऊपर क्रॉस कर दो, यानी कि इनकी क्या हो गई है बेटा? मृत्यु हो गई है, या इनको हम डेथ कह सकते हैं। और भी कोई साइन था क्या बेटा? वाहक, वेरी गुड, इम्पोर्टेंट चीज है। आधा डार्क करें इसको, आधा, या ये फीमेल को भी आधा डार्क करें, तो ये होंगे कैरियर, जिनको हम वाहक नर या वाहक मादा या कैरियर कहेंगे। किसी को दिक्कत? इसके बाद में हमने इनकी पेडिग्री में हमने बताया था कि ये जो पेडिग्री एनालिसिस है इसको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कैसे? ऐसे। पहले को हमने बोला था कौन सा? कायिक गुणसूत्रीय या गुणसूत्र। इधर लिंग गुणसूत्र या लिंग सहलग्न भी कहते हैं। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले इसका नाम बताएं, ऑटोसोमल। क्या बेटा? और इसको हम कह सकते हैं सेक्स लिंक्ड या लिंग सहलग्न। क्या कह सकते हैं? लिंग सहलग्न। अगर इसकी बात करें तो ये अगेन 2 टाइप से होता है। ऐसे ये भी 2 टाइप से होता है। अगर इसकी बात करें तो एक तो हो जाएगा प्रभावी, जिसको हम बोलते हैं डोमिनेंट, और एक हो जाएगा अप्रभावी, यानी रिसेसिव। सेम चीज जो है अपन को इधर भी मिल सकती है। क्या बेटा? ये भी जो है वो प्रभावी हो सकते हैं और अप्रभावी हो सकते हैं। ठीक है। इसमें प्रभावी में क्या बताया था हमने कि कैसे हो सकता है? इसमें जो है वो प्रभावी यानी डोमिनेट, ऑटोसोमल डोमिनेट किसे कहेंगे? इसमें ये फादर है और ये मदर है, ये इनके बच्चे हैं। अगर हर पीढ़ी में रोग हो, जैसे इसमें है तो इसमें भी होगा, हो सकता है इसमें भी हो सकता है इसमें भी हो। आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं उन सब में अगर रोग हो तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? ऑटोसोमल डोमिनेंट कहेंगे। इसके साथ में एक और चीज बताई थी, कौन सी थी? या करके हम बताएं। क्या बताया था बेटा इसमें? कि अगर जनकों में रोग हो लेकिन संतति में नहीं हो, यही बताया था ना। या दूसरी कंडीशन ये भी मिल सकती है, जनकों में डिजीज हो सकता है दोनों में हो सकता है एक में हो, कोई दिक्कत नहीं, और संततियों में नहीं हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रभावी ऑटोसोमल डोमिनेंट के नाम से जानेंगे। इधर वाली बात करें रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या बोला था? संततियों में रोग हो लेकिन जनकों में, ये वाली चीज बताई थी।
में रोग है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है। मतलब संक्रमित संततियों के जनक असंक्रमित होते हैं। इसकी क्या बात की थी बेटा? ये फादर, ये मदर, ये इसका सन, ये डॉटर, ये डॉटर। रोग हमेशा पिता से किस में जाएगा? पुत्रियों में जाएगा। ऐसे रोग हमेशा कहाँ जाएगा? पिता से पुत्रियों में जाएगा। अब ये सारी चीजें हम एग्जाम्पल लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी। इसकी बात करें, ये फादर है, ये मदर है, ये इनकी डॉटर है, ये इनका सन है। अगर फादर में रोग है तो उसकी डॉटर कैसी होगी? वाहक होगी। और डॉटर अगर वाहक है, अगर इसकी शादी किसी नर से करा दी जाए तो इनसे जो संतति उत्पन्न होगी, उसका जो पुत्र होगा वो संक्रमित होगा। इस तरीके से पिता रोगी है, पुत्री वाहक है और वापस उसका पुत्र रोगी है। इसको हम इस तरीके से कहते हैं, ऐसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। अगर मदर रोगी होगी तो पुत्र वाहक होगा, पुत्र की पुत्री जो होगी वो कैसी होगी बेटा? रोगी होगी। इसको हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। ये वाली वंशावली सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। रानी विक्टोरिया आपने नाम सुना होगा, उस रानी विक्टोरिया की वंशावली सारी की सारी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित थी। और हीमोफीलिया कैसी वंशावली है? क्या है? रिसेसिव है लेकिन लिंग संलग्न है, तो हम बोलेंगे अप्रभावी लिंग संलग्न, या हम कह सकते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, संलग्न अप्रभावी। ठीक है। जो रानी विक्टोरिया खुद हीमोफीलिया रोग की वाहक थी, लेकिन उसके सारे जो जितनी भी वंशावली थी उन सब में रोग देखने को मिला था। यहाँ तक समझ में आया? अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल में क्वेश्चन कैसे आता है बेटा? आपको ऐसी कोई पेडिग्री दे रखी होगी इस तरीके की, ये कोई भी, और नीचे लिखा होगा कि यह किस प्रकार की वंशावली है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, सेक्स लिंक डोमिनेंट है या सेक्स लिंक रिसेसिव है। इस तरीके से आपको पता करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो।
हाँ बेटा, ये 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। इन 4 एग्जाम्पल में आपको पेडिग्री बतानी है कि कौन सी पेडिग्री किस तरीके की है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, सेक्स लिंक डोमिनेंट है और सेक्स लिंक रिसेसिव है। हाँ बेटा, पहली बताओ। सबसे पहली कौन सी डोमिनेंट, ऑटोसोमल या लिंग संलग्न? ऑटोसोमल डोमिनेंट। चलो ठीक है, क्यों है? क्योंकि हर पीढ़ी में रोग है इसलिए। ठीक है, दूसरी बताओ बेटा। जो बता, कब आया नहीं था? अरे आज वापस पढ़ाया है डफोड़ आदमी। तो वापस क्यों पढ़ाया कि कुछ बच्चे एब्सेंट थे? ये मैंने वापस क्यों पढ़ाया आज? इसलिए पढ़ाया कि उस टाइम जब पीरियड हुआ था कुछ बच्चे एब्सेंट थे, कुछ नहीं ज्यादा थे। तो वरना मेरे को शौक थोड़ी है जो इसको मैं दिखाऊं। हद करता है तो तू आया नहीं था, ये लिखा हुआ तो है तेरे, लिखा हुआ ही नहीं है। कोई बात नहीं, लिख देना। लेकिन अभी समझ में तो आया ना तेरे को? तो बता दे सेकंड वाली कौन सी है। अगर पहला देखें तो ऊपर जनकों में रोग नहीं है, संतति में रोग है, तो क्या हो जाएगा? ऑटोसोमल रिसेसिव। लेकिन उसके नीचे देखें कि पिता में रोग है और पिता से सीधा संततियों में रोग है, तो क्या देखेंगे? ये आपको क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही करना पड़ेगा। इसमें हम दूसरी वाली जो है पिता से पुत्रियों में, ठीक है, ये वाली सही करेंगे क्योंकि आगे नर की शादी किसी और से कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे बेटा? लिंग संलग्न प्रभावी। ओके, नेक्स्ट देखो, तीसरा बताओ। ऊपर जनकों में रोग नहीं है, संततियों में रोग है, ऑटोसोमल अप्रभावी, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल अप्रभावी।
खान साहब लास्ट वाले पेडिग्री बताओ। ढूंढ क्या रहे हो बेटा, अब भी समझाइए सारी चीजें। बता बता, यहाँ कोई शकल दिखाने थोड़ी आते हो। हाँ दिव्या ज्योति जो भी, लास्ट वाले बता। लिंग संलग्न बताओ। लिंग संलग्न प्रभावी तो बताया कि भाई अगर फादर में हो तो पुत्री में होगा, उससे पुत्र में होगा। माता को हो तो पुत्र वाहक होगा और पुत्र से पुत्री रोगी होगी। तो हम बोलेंगे लिंग संलग्न। ओके, दो पेडिग्री और दे रहा हूं। ये लिख दी चारों, लिखो। ये बताओ बेटा, ये इसको मैं बेटा इम्पोर्टेंट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, और इसी के जैसा एक क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको। ये भी बताओ। हाँ ये दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को मैं इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ। क्योंकि ये दोनों पेडिग्री किसी न किसी रोग को भी बताती है। सबके आंसर आना चाहिए बेटा। अच्छा नहीं, हाँ अच्छा।
तू करके बता, इसको नहीं आता। पहले में लिंग गुणसूत्र प्रभावी, उसमें क्या बोला था हमने कि अगर पिता में रोग है तो पिता से किन में जाएगा, पुत्रियों में। पिता में कहाँ है रोग, ये तो माता है, इधर है तो आगे है नहीं, लिंग संलग्न तो हो ही नहीं रहा है। देखो तो सही क्या बोला था, कोई बात नहीं, एक बार और चेक कर। ऑटोसोमल, देखो बेटा, ये पहली पीढ़ी, इसमें रोग है। ये दूसरी पीढ़ी, 1 2 3 4 संतान है, इनमें भी रोग है। ये तीसरी पीढ़ी, इनमें भी रोग है। और हर पीढ़ी में रोग होगा, हर पीढ़ी में डिजीज होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट। एक बार इधर देखना, इस वाली को देखिए, ये तो हो गई ऑटोसोमल, अरे ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब सुनना इधर, इसका एक नाम है, ये एक रोग की वंशावली है। अपनी एनसीईआरटी में सिर्फ ये दोनों पेडिग्री दे रखी है, ठीक है। ये वाला जो रोग है उसका नाम है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। क्या नाम है बेटा, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। एक प्रकार की मांसपेशीय विकार है, मांसपेशीय मतलब हम कह सकते हैं विफलता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं इसको, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी कहते हैं। मसल्स जो है उनमें कुछ न कुछ डिजीज या विफलता होने लगती है, ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है। ये किस प्रकार की पेडिग्री है भाई, ऑटोसोमल रिसेसिव, अरे सही है, ऑटोसोमल रिसेसिव। कैसे हो गई, संततियों में रोग है, जनकों में रोग नहीं है, यही बताया था। और इसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। नाम सुना है, सिकल सेल एनीमिया, कहाँ सुना है नाम, हाँ कहाँ सुना बेटा, बायो में, केमिस्ट्री में तो सुनने से रही, बायो। अच्छा, रोग वाला चैप्टर पढ़ा दिया सर ने, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया नाम है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी, ठीक है। सिकल का मतलब होता है हंसियाकार, मतलब आरबीसी हंसियाकार हो जाती है। क्या हो जाती है, जो हमने पढ़ा था बिंदु उत्परिवर्तन, सुनिए इधर, जो बिंदु उत्परिवर्तन पढ़ा था, उस बिंदु उत्परिवर्तन में हमने बोला था कि एक नाइट्रोजन क्षार दूसरे नाइट्रोजन क्षार से प्रतिस्थापित हो जाता है। इसमें एडेनिन थायमीन से प्रतिस्थापित हो जाता है, जिसमें अमीनो अम्लों की यानी प्रोटीन की श्रृंखला होती है। वहाँ पर ग्लूटामिक अम्ल की जगह वैलिन आ जाता है, जिससे वो आरबीसी हंसियाकार हो जाती है, कर्व हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। उसको हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। ये दो पेडिग्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पूछी जा सकती है तो। क्वेश्चन में डायग्राम दे सकते हैं, डायग्राम ना हो तो पता कैसे करोगे, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। क्या हुआ, वही सवाई जी के आगे तो बोल। होने दो,
हाँ बेटा बताओ, इसमें हर पीढ़ी में रोग है। हर पीढ़ी में रोग है। जैसे इंग्लिश में लिंग सा लग रहा है, हिंदी में कोई बात नहीं, सेक्स लिंग बोलते हैं उसको। लिंग सहलग्न अप्रभावी। तो इसको हम ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं कह सकते क्या? कह सकते हैं। हर पीढ़ी में रोग है, देखो हर पीढ़ी में रोग है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में वाहक है, वो रोगी नहीं है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव। और ये भी एक प्रकार का रोग है, उस रोग का नाम है हीमोफीलिया। अभी बताया था रानी विक्टोरिया। ठीक है, अरे ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन आए तो कर लोगे? हाँ, नहीं करेगा? ऐसे क्वेश्चन आए तो कर लेगा? सुबह तूने इंग्लिश पढ़ी थी? तो कह रहा है कपिल जी जस्ट अभी गए हैं। ये सही लिखा है क्या मैंने, ऑटोसोमल रिसेसिव ये वाला? तो कह तो नहीं रहे हो तुम। ये हो जाएगा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, लिंग संलग्न अप्रभावी। कह रहे हपा उंदरे। चलो भाई, एक पेडिग्री और लिखते हैं अपन, और उसका आंसर बताएगा दौड़ू। सवाल दे पछता पड़ी। हाँ भाई, नाम क्या इसका? वो तो है ही, भोपाल सिंह।
भूपेंद्र, हाँ भैया लास्ट वाली पेडिग्री करके बताओ, लास्ट वाला क्वेश्चन करके बताओ। हाँ लास्ट वाला क्वेश्चन आंसर बता। राकेश क्या होगा बेटा? ऑटोसोमल अप्रभावी, प्रभावी। ऑटोसोमल प्रभावी क्यों कहेंगे बताओ, और ऑटोसोमल अप्रभावी क्यों कहेंगे ये भी बताओ। है किसमें रोग है? संतति और जनकों में। कहाँ है बता? बीच में ये तो रह गई, बीच वाली कोई फर्क नहीं पड़ती। हाँ बताओ बेटा, लास्ट वाली बड़े कदे देखो ना, छोड़ो बेटा। राकेश आंसर बता बेटा। वो तो पता नहीं कौन सी दुनिया में गया है, बता। उधर इसमें एक नर है, दो मादा है, ये अलग फैमिली है, ये अलग फैमिली है। शादी की तो दो बच्चे, चार बच्चे हुए, 1 2 3 4 और 5 बच्चे हुए। इसमें 2 में रोग है, 3 फ्री है। करेक्ट आंसर लॉक कर दिया जाए। हाँ कंप्यूटर जी इसको लॉक कर दिया जाए। हाँ भाई आप जीतते हैं 7 करोड़। ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। कैसे हुआ देखो, हम ऑटोसोमल डोमिनेंट कह सकते थे, सुनना इधर, ऑटोसोमल डोमिनेंट कह सकते थे, पर ऊपर एक पीढ़ी में रोग है, बीच वाली पीढ़ी खाली है, तीसरी में रोग है, तो हर पीढ़ी में रोग नहीं है। या हम कहें कि दोनों जनकों में रोग हो, संतति में नहीं हो, तो कह सकते थे, लेकिन एक ही जनक में है। यहाँ इस पीढ़ी को देखना हमें, ऊपर वाली से तो नहीं आया। इधर रोग है संततियों में, लेकिन जनकों में रोग है क्या? नहीं है। और ऐसी पेडिग्री जिसमें संतति रोगी होती है, जनक रोगी नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव। ओके, अरे समझ में आया? ओके बेटा, चलो। और ये वाली जो है वो आपको देखने को मिलेगी सिकल सेल एनीमिया में। तो ये आज अपने अरे तूने तो बताया नहीं, भूल गया मैं, बता बोल तो सही। ऑटोसोमल शिव शिव, तो की बोली बता। ऑटोसोमल जोर से बोलो। ऑटोसोमल हिंदी में बोल तू अपने।